स्वागत है सभी का। देखिए, आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश सब्जेक्ट वेटेज 10 नंबर का है और आप लोगों का सबका डिमांड था कि इंग्लिश का क्लास भी कराया जाए। तो आज से हम इंग्लिश का क्लास भी कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आर्टिकल। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल को कम्प्लीटली समझने वाले हैं एडवांस लेवल तक का, और उसके बाद अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ भी कर लेंगे, जिससे कि आर्टिकल का पूरा तैयारी हो जाएगा आपका। देन आर्टिकल से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समझते हैं आर्टिकल। तो देखिए, पहले ये जान लीजिए आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, कौन कौन सा होता है, ए और एन, और दूसरा होता है डेफिनाइट आर्टिकल, जो कौन सा होता है, द। अब इनसे रिलेटेड चीज़ों को समझिए। ए एन इनडेफिनाइट आर्टिकल कहाँ ए और कहाँ एन लगेगा, ये समझ लीजिए। पहला पॉइंट है, ध्यान से पढ़िए और समझिए इसको। ए एन का प्रयोग अनिश्चित इनडेफिनाइट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। निश्चित होने पर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से ए एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। क्या बोला गया है कि ए एन का प्रयोग अनिश्चित इनडेफिनाइट सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है, और अगर डेफिनाइट है, निश्चित है, तो वहाँ पे नाउन के पूर्व कौन सा इस्तेमाल होगा, द इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। आई हैव अ पर्स, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। ही सेंग अ सॉन्ग, यहाँ पे भी ए का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज़ एन इंक पोट, अब यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है। राम इज़ अ बॉय, यहाँ पे ए का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा पॉइंट देखिए, जिस शब्द से पूर्व एन का प्रयोग करना है, यदि उस शब्द के उच्चारण के प्रथम ध्वनि स्वर है, यदि उस शब्द के उच्चारण के प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, अन्यथा ए का प्रयोग होगा। अगर स्वर है उच्चारण करने पर तो एन का इस्तेमाल होगा, और अगर व्यंजन है, स्वर के अलावा कोई दूसरा है, तो क्या होगा, ए का इस्तेमाल होगा। ये दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे, इन्हीं के बेसिस पे आप ए एन को इस्तेमाल कर पाएंगे। द के लिए समझेंगे, इसके लिए बहुत सारे नियम हैं, सभी को हम बताते हैं बारी बारी से। आगे देखिए, द के बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे। द डेफिनाइट आर्टिकल है, इसका प्रयोग छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुतायत में किया जाता है। द का उचित प्रयोग इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को द के प्रयोग को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। यूज़ ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो कैसा है, निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। ये लाइन याद रखेंगे, जो निश्चित है, विशेष है, या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। इतना को आप याद रखेंगे तो आप द का इस्तेमाल जान पाएंगे। द को इसलिए डेफिनाइट आर्टिकल कहा जाता है। आगे समझते हैं द के इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, जितने भी रिवर्स के नाम हैं उनके आगे किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे द का इस्तेमाल होता है। जैसे द गंगा, द गंगा, इसमें किसका इस्तेमाल होगा, तो द का इस्तेमाल होगा। और ऐसे ही द यमुना होगा। उसके अलावा दूसरा, जितने भी समुद्र, सी एंड ओशन, इनके सामने भी द का इस्तेमाल होगा। जैसे द इंडियन ओशन होता है, द इंडियन ओशन होता है, द इंडियन ओशन। तो सी एंड ओशन के सामने भी किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे द का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर हम समझें तो याद रखेंगे हेवनली ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट में भी किसका इस्तेमाल होता है, तो आप कहेंगे द का इस्तेमाल होता है। जैसे द अर्थ होता है, द अर्थ, और होता है क्या, द सन होता है, द मून होता है। उसके अलावा अगर हम समझें तो द का इस्तेमाल न्यूज़पेपर के नाम के सामने होगा, न्यूज़पेपर के नाम के सामने भी द का इस्तेमाल होगा। जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं इन सभी को याद रखेंगे। जैसे क्या होता है, द हिंदू टाइम्स होता है एक न्यूज़पेपर, द हिंदू टाइम्स। जो लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, उसे भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। उसके अलावा समझें द का इस्तेमाल और कहाँ होता है, तो रिलीजियन, रिलीजियन के सामने भी, रिलीजियन, रिलीजियन के सामने भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे क्या होता है, द हिंदू, क्या होता है, द हिंदू। उसके अलावा द का इस्तेमाल और कहाँ होगा, तो जो भी हॉली बुक्स हैं, जो भी हॉली बुक्स है उसके सामने क्या है, द का इस्तेमाल होगा, धर्म ग्रंथ, हॉली बुक्स। जैसे क्या होता है, द श्रीमद् भगवद गीता होगा, क्या होगा, द श्रीमद् भगवद गीता, द श्रीमद् भगवद गीता। तो देखिए, इन सभी को आप याद रखेंगे, द श्रीमद् भगवद गीता। उसके अलावा द का इस्तेमाल और कहाँ होता है, तो याद रखेंगे, जो भी मॉन्यूमेंट है, जो भी मॉन्यूमेंट है उनके नाम के सामने द का इस्तेमाल होता है। जैसे द ताजमहल, क्या होता है, द ताजमहल होता है।
तो इसे भी आप याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे जो भी एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, तो जैसे ही आप इन एग्जाम्पल इन वर्ड्स को देखेंगे आप जान जाएंगे वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा डायरेक्शन, दिशाओं में भी किसका इस्तेमाल होता है, तो द का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल केस है। हमेशा कैसे इस्तेमाल होगा, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। डायरेक्ट द ईस्ट नहीं होगा, क्या होगा, इन द ईस्ट होगा। ऐसे ही इन द वेस्ट होगा, इन द साउथ होगा, इन द नॉर्थ होगा। उसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में होता है इस्तेमाल। और डेट्स, डेट्स में भी, डेट्स मतलब दिनांक, दिनांक में भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द 15th ऑफ दिसंबर बोलेंगे, द 15th ऑफ दिसंबर, तो यहाँ पे भी किसका इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे द का इस्तेमाल होगा। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके अलावा समझने वाली बात और है इसमें कि आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा। आर्टिकल का इस्तेमाल आप कहाँ नहीं करेंगे, किन शब्दों के सामने आर्टिकल नहीं लगाएंगे, उसे भी आप जान लीजिए। आर्टिकल का इस्तेमाल आपको कहाँ नहीं करना है उनको भी जान लीजिए। आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, कहाँ नहीं करना है, तो मंथ, कहीं भी आपको मंथ का नाम दिखे तो वहाँ पे आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, सब, इन सभी के सामने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके अलावा डेज, दिनों के नाम के सामने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे मंडे लिखेंगे तो सिर्फ मंडे होगा, इसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके अलावा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे आप अगर बायोलॉजी लिखेंगे तो सिंपल ये बायोलॉजी ही होगा, इसके सामने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम समझें तो मील्स मतलब क्या होता है, ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब के सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। ब्रेकफास्ट, डिनर, इन सब के सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम समझें तो लैंग्वेजेस मतलब सब कोई जान रहे हैं, लैंग्वेजेस मतलब क्या होता है, भाषा, तो इसके सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी लिखें तो इसके सामने भी आर्टिकल नहीं लगेगा, इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। उसके अलावा हॉबीज़ जो आपके हॉबीज़ होते हैं उसके सामने भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे डांसिंग, तो ये सिंपल डांसिंग ही लिखाएगा, इसके सामने कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। उसके अलावा और होता है इसमें, जैसे गेम्स। अब गेम्स क्या हुआ, जैसे कि द बिलियर्ड्स होगा या एन बिलियर्ड्स होगा, ए बिलियर्ड्स होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बिलियर्ड्स लिखते हैं, गेम का नाम लिखते हैं, बिलियर्ड्स लिखेंगे तो ये सिर्फ क्या होगा, बिलियर्ड्स ही होगा, इसके सामने ए एन द का इस्तेमाल नहीं होगा। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। तो देखिए अभी तक हमने आपको जितना समझाया है, जितना बताया है, इन सभी बातों को अगर आप समझ गए तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन है, राम इज़ ब्लैंक गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए राम इज़ ब्लैंक गुड बॉय, यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, ए इस्तेमाल होगा या एन इस्तेमाल होगा या द आएगा, ये आपको बताना है। क्या आएगा यहाँ पे खाली स्थान पे, ये आपको बताना है। तो क्या आ जाएगा, सिंपल, जब आप गुड बोल रहे हैं तो ग बोल रहे हैं, ग क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो क्या है, स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अ। राम इज़ अ गुड बॉय, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका। अब यहाँ पे देखिए आप यूरोपियन बोल रहे हैं, जो लिखा है उस पर मत जाइए। ऐसे तो अगर हम देखें ई, ये ई क्या है, तो आप कहेंगे ये तो वॉवेल है। ई क्या है, तो आप कहेंगे वॉवेल है, लेकिन इसका साउंड हमें क्या देखना है, इसके साउंड से मतलब होना चाहिए। इसका साउंड क्या है, तो साउंड क्या है, आप कहेंगे व्यंजन है। साउंड क्या है, व्यंजन है। जब साउंड व्यंजन है तो किसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पे अ का इस्तेमाल होगा। अ यूरोपियन वुमेन केम टू अमेरिका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे क्या आएगा, मोहन इज़ ब्लैंक एनडीए ऑफिसर। अब यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है एन, ये क्या है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, ये क्या है, आप कहेंगे कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हम इसके साउंड की बात करें, इसकी साउंड की अगर हम बात करें, आप बोलेंगे एन डी ए, तो क्या बोले आप, ए बोले, एन डी ए। अब ये क्या है, तो ये क्या है, आप बोलेंगे ये तो वोवेल है। जब ये वोवेल है तो अ का इस्तेमाल होगा या एन का इस्तेमाल होगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, एन। मोहन इज़ एन एन डी ए ऑफिसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा,
एन। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है, आई वॉन्ट टू बाई ब्लैंक बुक। बुक है, सिंपल, क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, सीता इज़ ब्लैंक टीचर। अब यहाँ पे टीचर है तो क्या है, जब आप इसका उच्चारण करेंगे, टीचर बोलेंगे तो व्यंजन आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। जब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? तो आप कहेंगे आ जाएगा। सीता इज़ अ टीचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ही कम्स हेयर वंस ब्लैंक वीक। अब वीक, जब आप वीक बोलते हैं, ये कोई स्पेशल चीज़ है क्या? नहीं। उच्चारण करने पर साउंड कैसा है, स्वर है या व्यंजन है? तो आप कहेंगे व्यंजन है, क्या आएगा? अ। ही कम्स हेयर वंस अ वीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज़ ब्लैंक ऑनरेबल लीडर। अब इसको देखिए, हॉनरेबल मत पढ़ देना, कई लोग हॉनरेबल बोल देते हैं, तो आपको इसे सही पढ़ना है। अगर आप गलत पढ़े तो गलत आर्टिकल लगा के आएंगे, जानते हुए भी सभी नियम को अगर आप जान रहे हैं, अगर आप उच्चारण गलत किए, गलत पढ़े उसको, तो भी आर्टिकल वहाँ आप गलत इंसर्ट करके आएंगे। तो आपको इसे गलत नहीं पढ़ना है, इसे सही पढ़ना है। ये क्या लिखा है? ऑनरेबल, ऑनरेबल। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे वॉवेल, मतलब स्वर। जब स्वर उच्चारित हो रहा है तो क्या आएगा? तो आप कहेंगे सिंपल है, एन आ जाएगा। ही इज़ एन ऑनरेबल लीडर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन। ये क्या है? ऑनेस्ट पर्सन। इसका भी उच्चारण करने पर क्या आ रहा है? साउंड को देखना है आपको। अगेन मैं बता दूं आपको क्या देखना है, साउंड। इसका साउंड क्या है? तो आप कहेंगे साउंड तो वॉवेल है। साउंड क्या है? वॉवेल है। जब वॉवेल है तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट आंसर हो जाएगा एन। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 इंचेस मेक्स ब्लैंक फूट। अब फूट आप बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं? अब व्यंजन है, उच्चारण क्या हो रहा है? व्यंजन का, तो क्या आएगा? आ जाएगा। 12 इंचेस मेक्स अ फूट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ही हैज़ ब्लैंक गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है आर्टिकल ब्लैंक प्लेस पे। तो देखिए, जब आप गुड बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? साउंड क्या निकल रहा है? तो आप कहेंगे साउंड निकल रहा है कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो क्या आएगा? सिंपल है, आ जाएगा। ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ ब्लैंक हाउस आई लिव इन। देखिए, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंपल है, क्या आ जाएगा? घर। ये विशेष है ना भाई, इसको हम पहले से जान रहे हैं, ये डेफिनाइट है। ये क्या है? तो आप कहेंगे ये डेफिनाइट है। डेफिनाइट है। डेफिनाइट है तो डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा होता है? तो आप कहेंगे द होता है, एक ही आर्टिकल है द। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। दिस इज़ द हाउस आई लिव इन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। आई होप आप इसे समझ गया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ब्लैंक बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंड ब्लैंक की चैन। देखिए, यहाँ को पहले फर्स्ट वाले ब्लैंक प्लेस को छोड़िए, दूसरा वाले ब्लैंक प्लेस को देखिए। यहाँ पे क्या है? की चैन। अब की चैन जब आप बोल रहे हैं तो साउंड कौन सा निकल रहा है? कॉन्सोनेंट। तो क्या आएगा? यहाँ तो आ जाएगा। ब्लैंक बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट अ की चैन। जो बैग मुझे कल मिला था उसमें क्या है? एक की चैन है, चाबी का छल्ला है, चाबी का रिंग है, जो भी बोलिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अ हो जाएगा। अब ये बैग स्पेशल है, इस बैग को हम जान रहे हैं जो कल हमें मिला था, तो ये क्या है? स्पेशल हो गया, ये डिफिनाइट हो गया। तो शुरू में क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। द बैग आई फाउंड यस्टरडे कंटेंट अ कीचेन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दो ब्लैंक प्लेस है, तो पहले पे क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, और दूसरे पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इट इज़ ब्लैंक मैटर ऑफ चांस। अब यहाँ पे देखिए, मैटर जब आप बोलते हैं तो कौन सा साउंड निकलता है? आपको साउंड को देखना है। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, साउंड कौन सा निकलता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंट। कैसा साउंड निकलता है? तो आप कहेंगे कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा अ। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैंक पुअर कैन बी ट्रस्टेड। मतलब गरीबों पर विश्वास किया जा सकता है। तो ये क्या है? स्पेशल है, स्पेशल केस बन गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफिनाइट आर्टिकल आ जाएगा, द आ जाएगा। द पुअर कैन बी ट्रस्टेड, राइट आंसर हो जाएगा द। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसे समझिए, ध्यान से पढ़िए और आंसर करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या लिखा है,
हैव यू फाउंड ब्लैंक पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। क्या है इसका मतलब? क्या तुमको वो पर्स मिल गया जो तुमने कल गुमा दिया था, जो कल तुमसे खो गया था। मतलब ये पर्स क्या है? डेफिनाइट है। पर्स क्या है? डेफिनाइट है। जब डेफिनाइट है तो डेफिनाइट आर्टिकल एक ही है। कौन सा है? तो आप कहेंगे द है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्लैंक प्लेस पे? तो आप कहेंगे सिंपल है, द आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हैव यू फाउंड द पर्स यू लॉस्ट यस्टरडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? द। तो इस तरह से आर्टिकल को हमने कम्प्लीटली समझ लिया है और 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। और आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, MCQ क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट आप इसे बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम थ्योरी के साथ MCQ आपको समझाएंगे, बाकी टॉपिक्स का भी। और ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगा, इंग्लिश का भी हम कंप्लीट तैयारी कराने का प्रयास करेंगे आपको। तो देखिए, आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जुड़िए चैनल से। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।